प्रिय छात्रगण, मूक्स के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। व्याकरण विषय में जो पाठ्यक्रम में आपके निर्धारित किया गया है तद्धित प्रबोध, उसमें आज हम विकारार्थ प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रागदिव्यतीय प्रकरण में आते हैं। इससे पूर्व जो पाठ था शैषिक प्रयोग परिशीलन, उसमें हमने शैषाधिकार अर्थात शैषिकाधिकार में विद्यमान प्रत्ययों और उनके प्रयोगों के बारे में हमने सोदाहरण ससूत्र हमने उनका विवेचन किया था। अब यह जो पाठ है इसका नाम है प्रागदिव्यतीय प्रयोग परिशीलनम। तो इसमें प्रागदिव्यतीय प्रयोग परिशीलन नामक पाठ में हम प्रागदिव्यतीय प्रकरण में जो जो विशेष हैं उनको हम यहाँ पर अभी अध्ययन करेंगे। इसमें पढ़ने के लिए मुख्य विषय है कि सबसे पहले तो यह जानना है कि इस प्रकरण में विकारार्थ प्रत्ययों का निरूपण किया गया है और इस अधिकार में जो पठित प्रत्यय हैं उनमें मुख्य प्रत्यय हैं अण प्रत्यय, ऐ प्रत्यय, श्लैं, मयट, कन, उई, ढई इत्यादि। इन सभी का हम एक एक करके उदाहरण के रूप में सूत्र के अर्थ के पूर्वक, सूत्र के अर्थ के परिशीलन के साथ साथ उस प्रयोग का हम यहाँ पर विवेचन करेंगे। जैसे कि यहाँ पहला सूत्र है, हमने क्या कहा था कि विकारार्थ प्रत्ययों का यहाँ पर निरूपण किया गया है इस प्रकरण में। तो तस्य विकारः, यह यहाँ पर प्रथम सूत्र है। विकार किसको कहते हैं? विक्रीयते इति विकारः। विक्रीयते नाम प्रकृति ही विक्रियाम प्राप्ता। कर्मण्यर्थ में घई प्रत्यय हुआ है विकार में, वि पूर्वक कृ धातु है, कर्मण्यर्थ में घई प्रत्यय किया, विक्रीयते इति प्रकृति ही विक्रियाम प्राप्ता। विकार इस अर्थ में, विकारे अर्थ में षष्ट्यंत प्रकृति से साधारण और वक्ष्यमाण जो प्रत्यय होंगे, विशेष प्रत्यय, जैसे साधारण प्रत्यय तो अण प्रत्यय करते हैं, विशेष जो प्रत्यय उस प्रकृति से कहे गए हैं वो यथाविहित यहाँ पर प्राप्त होंगे, उनका विधान किया जाएगा। जैसे कि आश्मः, चार्मः, चर्मणः विकारः, अश्मनः विकारः इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अश्मनः विकारः, इसमें अश्मन जो शब्द है नकारांत, उससे षष्ट्यंत से अण प्रत्यय हम करते हैं, अनुबंध लोप और नित्वात् आदि वृद्धि इत्यादि होने के बाद अश्मनः विकारे टिलोपो वक्तव्यः, इस वचन से, इस वार्तिक से हम टिलोप करते हैं तो अश्म यह अवशिष्ट रहता है और आदि वृद्धि हो ही गई है तो आश्म मिला करके आश्म और विभक्ति कार्य करके आश्मः ऐसा रूप बन जाएगा। यहाँ पर अश्मनः टिलोपो वक्तव्यः, इस वचन को कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? जब नस्तद्दिते नान्तस्य भस्य टेर लोपः स्यात्, ऐसा सूत्र हमारे पास है। तो फिर यहाँ पर आपकी जो जिज्ञासा है उसका शमन इस प्रकार से होगा कि अन, एक अन्य सूत्र है कि अन सूत्र क्या कहता है कि अन सूत्र से प्रकृति भाव का विधान किया गया है कि अणि अन प्रकृत्या स्यात्। अण प्रत्यय के पर में जो अन्नंत होता है वो प्रकृति भाव को प्राप्त करता है, तो उस अवस्था में अश्मन शब्द में जो अन है वो यथावत रह जाता अण प्रत्यय के पर में। यहाँ पर नस्तद्दिते का बाद हो रहा था तो पुनः यहाँ पर टीलोप के विधान के लिए हमने यह अश्मनः टीलोपः वक्तव्य है इस वार्तिक का पाठ किया। इसी प्रकार से चर्मणः विकारः, चर्मन शब्द है, चार्मः कोशः, चर्मणः कोशे इति वचनात् टिलोप, यहाँ भी चर्मणः कोशे इससे टिलोप करना है। अन्य अर्थ, यह तो विकारार्थ था, अन्य कोई जो अर्थ है जैसे अवयव के अर्थ में प्राण्योषधि वृक्षेभ्य, ऐसा प्राण्योषधि वृक्षेभ्य इस सूत्र में प्रदर्शित है अवयव के अर्थ में। प्राणिवाचिनः, ओषधिवाचिनः, वृक्षवाचिनश्च षष्ठ्यन्तेभ्यः अवयवार्थे विकारार्थे च अणादयः उक्ताः वक्ष्यमाणाश्च प्रत्ययाः यथाविहितं स्युः। ऐसा हमने यहाँ पर आपको बताया है कि अवयव के अर्थ में अर्थात प्राण्यौषधि वृक्षेभ्यः अर्थात प्राणीवाची, औषधिवाची और वृक्षवाची जो प्रकृति है उससे षष्ठ्यंत प्रकृति से अवयव के अर्थ में विकार के अर्थ में जो है अण इत्यादि प्रत्यय कहे ही हैं और वक्ष्यमाण प्रत्यय भी होंगे। अन्य जो है इन तीनों को छोड़ करके उनसे विकार मात्र में प्रत्यय होंगे, यह विशेष है।
जैसे प्राणी के संबंधित उदाहरण हम आपको बताते हैं, मायूर है। औषधि का उदाहरण है मौर्वम, मूर्वा नाम औषधि विशेष है। तस्याह अवयवः विकारो वा, मयूरस्य अवयवो विकारो वा मायूर है। और मूर्वा नाम औषध विशेष है, तो मूर्वायाः औषधि विशेषस्य विकारः अवयवो वा मौर्वः, मौर्वः इति भवति, मौर्वम् इति। वृक्षस्य उदाहरणं, वृक्ष का उदाहरण है पैप्पलम। पिप्पलः नाम अश्वत्थ वृक्ष। पिप्पलम किसको कहते हैं? अश्वत्थ वृक्ष को। उसका अवयव अथवा विकार, इस अर्थ में सर्वत्र उत्सर्गतः जो अण प्रत्यय है वही होता है, तो पैप्पलः ऐसा रूप बनेगा। इसके बाद श्लई प्रत्यय है। श्लई प्रत्यय का विधान यहाँ पर किया गया है। शमी शब्द से हम श्लई प्रत्यय करते हैं, शम्याः अवयवः विकारो वा, इस अर्थ में। तो अनुबंध लोप, इत्वाद, आधिवृद्धि इत्यादि करके शामीलः ऐसा रूप बनेगा। स्त्रीत्व विवक्षा में जब, क्योंकि यहाँ पर शित है, श्लई में शकार की संज्ञा की गई है, इसलिए शित्वात्, शित गौरादिभ्यश्च, इससे स्त्रीत्व विवक्षा में नीश प्रत्यय होगा, तो शामीली ऐसा रूप बनेगा। इसके अलावा मयट प्रत्यय का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। त्वंगमयम, वांगमयम इत्यादि विकारे अवयवे च अर्थे मयट प्रत्यय विहितः चतुर्भि सूत्रैः, ऐसा वहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में बताया है। 4 सूत्रों के द्वारा मयट प्रत्यय का विकारार्थ में और अवयवार्थ में विधान किया गया है। उनमें से किसी किसी को हम यहाँ लेकर के 1-2 का विचार करते हैं। जैसे वांगमयम, वाचः विकारः, इस अर्थ में वांगमयम ऐसा रूप बनता है। त्वचः विकारः, इस अर्थ में त्वंगमयम यह बनता है। यहाँ पर नित्यम वृद्धश्रादिभ्य, इस सूत्र से मयट प्रत्यय करते हैं। त्वच शब्द से तो प्रथमा विभक्त्यंत से मयट प्रत्यय का विधान करके त्वक्मय, इस अवस्था में प्रत्यये भाषायाम नित्यम, इस वचन से अर्थात इस वार्तिक से ककार के स्थान पर अनुनासिक आदेश करने से त्वंगमयम इत्यादि रूप बन जाता है। अन्य संदर्भ मयट प्रत्यय के हैं, जैसे कि गोश्च पुरीशे, गोह पुरीशम, इस अर्थ में गो शब्द से मयट प्रत्यय करते हैं, अनुबंध लोप होकर के गोमय यह बनता है, विभक्ति आदि कार्य करके गोमयम, गोमय नाम गोबर जिसको हम कहते हैं वो। कन प्रत्यय, संज्ञा के अर्थ में कन प्रत्यय यहाँ पर संज्ञा के अर्थ में है। पिष्टस्य विकारः, इस अर्थ में पिष्ट शब्द से कन प्रत्यय करके पिष्टक इत्यादि रूप बनाया जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रत्यय है गोपयसोर यत, यत प्रत्यय। गोर विकारः, यहाँ पयस के अर्थ में जो दूध होता है उसको, उसके अर्थ में गोपयसो हो यत, गव्यम पयस्यम, दूध घी इत्यादि को हम जिस प्रकार से गव्यम कहते हैं उसी प्रकार से पयसः विकारः पयस्यम, ऐसा। तो गोपयसोर यत प्रत्यय भवति, इस प्रकार से यहाँ पर यह रूप बताए गए हैं। तो आपने इस विकारार्थ के जो भी प्रकरण, इस प्रकरण में जो विकारार्थक प्रत्यय आए हैं उनका उस संदर्भ में, उस उदाहरण के संदर्भ में अच्छे से अध्ययन किया। तो उस प्रकार से आपने यहाँ देखा कि हमने सबसे पहले विकारार्थक कुछ प्रत्यय किए, फिर अवयवार्थ कुछ प्रत्यय बताए आपको। तो यहाँ पर ज़्यादातर प्रत्यय उसी प्रकार के हैं। इसी प्रकार से और आपको एक विशेष बता देता हूँ इस पाठ की समाप्ति से पूर्व, कि यदि विकारः फलम, जैसे हमने कहा है कि तस्य अवयवः विकारो वा, इस अर्थ में जैसे हमने प्रत्यय किया, तो तस्य अवयवः विकारो वा, तो जो विकार जो है वो अगर फल होता है कहीं पर, तो उसमें तदर्थक प्रत्यय का तो लुक हो जाता है। जैसे फले लुक, यह सूत्र वहाँ पर कहा है। जैसे आमलक्याः फलम विकारः, आमलक्याः विकारः फलम, यह जब यह रूप हम यहाँ पर बनाएंगे तो आमलकम ये रूप बनेगा। यहाँ पर जो है अण प्रत्यय करने के बाद तस्य विकारः सूत्र से अण प्रत्यय हुआ था, उस अण प्रत्यय का फले लुक इस प्रकृत सूत्र से लुक हो गया, तो आमलक्याः विकारः फलम आमलकम, इस प्रकार से रूप यहाँ पर बन जाता है। इसी प्रकार से प्लक्ष वृक्ष विकार विषये तु लुक न भवति, उत्सर्गतः विकारार्थे प्राप्तस्य अण प्रत्यय से फले एव लुक उक्तः, उसको बाध करके
यहाँ प्लक्षादिभ्यो अण इस सूत्र से फल के अर्थ में लुक नहीं होता है, ऐसा उसका लुक का निषेध किया गया है। जैसे प्लाक्षम इस प्रकार का रूप यहाँ पर बना। प्लक्षादि गण में न्यग्रोध वृक्षवाचक जो शब्द है, उस न्यग्रोध शब्द से भी जो है फल के अर्थ में अगर वो विकार जो है फल होता है तो उस अर्थ में फले लुक इस सूत्र से लुक प्राप्त होता है। लेकिन प्लक्षादिभ्यो अण इस सूत्र से विशेषेण अण विधानात्, विशेष रूप से प्लक्षादिभ्यो अण इस सूत्र से अण का विधान किया गया है, इस कारण से वहाँ पर उसका लुक नहीं होगा। इस प्रकार से न्यग्रोध अ इस स्थिति में जो प्रत्यय किया था हमने अण प्रत्यय, उसके नित्यकरण से आदिवृद्धौ प्राप्तायाम अर्थात नित्यकरण से आधिवृद्धि की जो प्राप्ति थी उसका निषेध किया, और न्यग्रोधस्य च केवलस्य इस सूत्र से तो इस प्रकार से वृद्धि का अभाव और ऐजागम हुआ तो नय्यग्रोधम ऐसा रूप बना। जो जैसे वैयाकरण में हम ऐजागम करते हैं नयवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वम तु ताभ्याम ऐच, इस सूत्र से उसी प्रकार से यहाँ भी ऐजागम होगा तो नय्यग्रोधम इस प्रकार का रूप बनेगा। तो इस प्रकार से आपके सामने प्रागदिव्यतीय जो प्रकरण है उसमें जो विकारार्थक प्रत्यय पढ़े गए थे उनका हमने सोदाहरण विस्तार से विवेचन किया। इसी के साथ यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।